अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम टू नोग्राफी बाय एन फातिमा। हम हाजिर हैं दिल कर दिया कुर्बान सीज़न 2 की नई किस्त के साथ। पढ़िए और एंजॉय कीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना रिव्यू देना मत भूलिए। एंजॉय रीडिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह अलीमुन बिज़ातिस्सुदूर। बेशक अल्लाह दिलों के राज जानता है। बाब सुर गुलाब। उस ब्रेसलेट को मुट्ठी में दबोचे पल पल आंसू गिराती वो बहुत तेजी से राहदारी से निकलकर नीचे लाउंज में चली आई थी, जहाँ रंगों बो का एक अलग ही समा सजा था। इतने पुररौनक और बामुसर्रत माहौल में सिर्फ एक वही थी जिसे अपना दिल कई टुकड़ों में तकसीम होते महसूस हो रहा था, लेकिन इस वक्त उसे कमज़ोर नहीं पड़ना था। उसे हर हाल में अपने ज़िम्मे सुपुर्द किया गया काम पाया तकमील तक पहुंचाना था। जब वो अपने दोनों गाल रगड़ते खुद को मुकम्मल तौर पे कंपोज करने के बाद उस ब्रेसलेट को अपने गले में मौजूद छोटे से क्लच में डालती खरामा खरामा चलते काउंटर के नज़दीकी सोफे पे आ बैठी और मैगजीन पे और टेबल पे रखा मैगजीन उठाकर तसन्नुई हमाक ज़ाहिर करते मैगजीन की वर्क गर्दानी करने लगी। वर्क गर्दानी करने के साथ साथ लम्हे लम्हे से वो एक सरसरी नज़र हर गुजरते शख्स पे भी डाल रही थी, ताकि उससे अपने काम के लिए कोई मुनासिब शख्स मिल सके। अब ये सिलसिला यूं ही जारी था कि दफातन उसकी नज़र बाहर से निकलते हुए स्याह कोट पहने एक शख्स पर पड़ी, जिसके कोट पे होटल का मोनोग्राम लगा हुआ था और वो फूलों से सजी ट्रॉली लिए बाहर की सिम जा रहा था। माहिर ने उसे देखते ही अकस किया था कि वो यकीनन स्टाफ का कोई मेंबर था। लगता है ये वहीं जा रहा है, मुझे फॉलो करना चाहिए, हो सकता है यही मेरा काम कर दे। उसका चेहरा एकदम खिल सा गया था, फिर वो फटाफट अपने तासरात पे काबू करती बड़े नामहसूस अंदाज में उसके पीछे हो ली। दूसरी तरफ अबीर रसवान की बेवकूफ़ी और काशान की उछलत पे अपना सर थामे कुर्ती बैठी, जब थोड़ी देर बाद उसके कमरे का दरवाज़ा बजने लगा। पहले तो वो कुछ मुतफक्कर हुई, मगर फिर सर झटक कर अलसी मासूम तासरात सजाए दरवाजे तक आई। कौन है? रूम सर्विस मैम। दूसरी जानिब से सर्विस की सदा सुनकर उसके सीने में अटकी हुई सांसें कुछ बहाल हुई थी। उसके सामने एक खुश शक्ल औरत थी जो अपने साथ कुछ शॉपिंग बैग्स रखी ट्रॉली लाई थी। ये क्या है? उसकी उजली पेशानी पे नासमझी की शक्लें उभर आईं। मैम, ये सर ने आपके लिए भेजे हैं। उन्होंने कहा है कि 10 मिनट में तैयार होकर उनके प्राइवेट लाउंज में चली आएं। वो आपका एग्जीबिशन विजिट पर ले जाना चाहते हैं। उस औरत ने काफ़ी शाइस्तगी से यमान का पैगाम अबीर तक पहुंचाया, मगर उसके बरक्स अबीर को साफ सूझ चुका था। उसने बगैर कोई जवाब दिए कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और सोफे पे आ बैठी। उफ, अगर अभी मैं इस बहरी के पास चली गई तो माहिदा के पास इस कैसे पहुंचा सकूंगी? उससे परेशानी से सर झुकाते अपने शिकन आलूदा मलगजे लिबास की चूड़ीदार आस्तीन को देखा, जिसके अंदर पासेस मख्फी किए थे। मुझे जल्द ही कुछ सोचना होगा। माही, क्या तुम मुझे सुन रही हो? निचला लब दांतों तले लिए उसने फौरन माहिर के ट्रांसमीटर का कोड प्रेस किया था। हाँ अबीर, मैं नीचे एग्जीबिशन हॉल नंबर 7 में हूँ। एक स्टाफ बॉय सुर गुलाबों की ट्रॉली लिया आगे की तुम्हारी इमारत की तरफ बढ़ रहा है। ये स्याह रंग की ट्रॉली है जिसके अतराफ गोल्डन रंग के स्टील के रॉड्स लगे हुए हैं। इस ट्रॉली में 3 स्टेप्स और स्टेप पे 7 या 8 बुके रखे हैं, लेकिन मैं तुम्हारी अमानत सबसे लास्ट वाले स्टेप की बाएं तरफ वाले तीसरे बुके में डाल रही हूँ, और तुम्हें भी मेरी अमानत उसमें डालनी होगी। आई थिंक हमें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। जल्दी नीचे आ जाओ, वी डोंट हैव मच टाइम। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं बस अभी आती हूँ। उसे वहीं ठहरने का पैगाम देते फौरन ही बाहर निकली थी, मगर लिफ्ट से निकलते अमान से जोरदार तसादम होने पर बुरी तरह लड़खड़ाकर गिरने लगी। पर यमान उसे बर वक्त संभाल चुका था। रसेला, यमान, बाजुए पर मर्दाना लम्स और मखसूस ठहरा हुआ लहजा अबीर का दिल हलक में चलाया था। वो फौरन बिदक कर उसकी नरमाहट भरी गिरफ्त के सार से निकली और मतवहश नजरों से उसका चेहरा देखने लगी, जो खुद भी खासा मुताजिब नजरों से उससे ही देख रहा था। तुम ठीक हो? यमान ने बात में पहल की। वो मैं रिलैक्स, वो सब मैंने तुम्हारे लिए भिजवाया था रोसेला, पर फीहा ने मुझे बताया कि तुम नाराज हो गई। उसने कुछ रुक कर इस्तीफा में आबरू उठाई और फिर अबीर को खामोश देख वापस सिलसिला कराम जोड़ा। एग्जीबिशन वीक का एक खास दिन है आज। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ हो। इनफैक्ट तुम्हें कुछ खास सिखाना चाहता हूँ। चलोगी ना? उसे सिर तपा नरम नजरों के सार में लिए बेहद लजाजत से पूछता अबीर को एक नई मुश्किल में डाल गया था। समंदर सी नीली गहरी आंखों में ख्याल कर देने वाली कशिश नुमाया थी। उसके कसरती हाथों की सफ़ेद ड्रेस शर्ट के कोहनियों तक मड़े हुए आस्तीनों से नजर आने वाली मोटी मोटी रगें वजाहत का मुंह बोलता सबूत थी। ऊपर से वो ऊंची खदोकाट और दौलत और ताकत का रोब दबदबा उस इंसान को वाकई काबिल दीदो तारीफ बनाता था। कम ऑन अबीर, जल्दी आओ, मैं तुम्हारी अमानत इस बुके में डाल दी है।
दूसरी तरफ माहिर ने काफ़ी फुर्ती से उस शख्स से टकराकर गिरते हुए अपना काम दिखाया था, मगर अबीर का अब तक कुछ पता नहीं था। अपने कान में गूंजती माहिर की आवाज़ और सामने खड़े यमान की मुंतज़िर नज़रें, वो बहुत तेज़ी से खुद को इस मुसीबत से निकालने की तरकीब सोचने लगी। अबीर के सर को ऊपर से नीचे चंबिश देने पे यमान के कंधे सुकून से ढीले पड़े थे। फीहा, मैम को तैयार होने में मदद। नहीं नहीं, मैं खुद कर लूँगी, और बस 5 मिनट रुको, अभी आई। ओके। यमान ने ओके को ज़रा लंबा खींचता अपने हाथ हवा में उठाते पहलू में गिरा लिया और मुस्कुराहट लिए वहीं रुकता मैनेजर की बात सुनने लगा। चलें? ठीक 5 मिनट बाद वो अबीर की आवाज़ पे पीछे पलटा था। हल्के गुलाबी रंग का फुलास्तीनों वाला सादा कॉटन का फ्रॉक और चूड़ीदार पैजामे, मेकअप से मुबड़ा भीगा चेहरा लिए हम रंग दुपट्टे के हिजाब के साथ वो किसी रियासत की खोजी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। अगरचे गुलाब सा खिलता चेहरा अपनी कमजोरी और नखात की बदौलत अपने ओझे कशिश पे न था, लेकिन उसके बावजूद भी कुदरत के नवाजे गए बेपनाह हुस्न नज़ाकत ने मुकाबिल खड़े यमान बहरी की दिल की धड़कनों को इस महारत से अपनी हुस्न की मुट्ठी में बंद किया था कि वो वहीं बर्फ का मुजस्समा बन चुका था। हेचकस एंजा बतू मानन जमील नशद रोज़ेला, कोई भी वाकन कोई भी यहाँ तुम्हारे जैसा हसीन नहीं है रोज़ेला। इस पल यमान के दिल ने शिद्दत से गवाही दी थी, मगर वो चाहकर भी अपने दिल की इस बात को जुबान तक न ला सका। अभी राजाओं में मजीद इस चिक्कू इंसान के साथ अपना दिमाग नहीं खा पा सकती यार, बहुत इरिटेटिंग है। इधर एक बार फिर माहिर की झंझाटो इल्तिजा भरी आवाज़ अबीर की समातों से टकराई। बड़ी मुश्किल से वो उस दिल फेंक से जान बख्शी करवाकर बाथरूम में आई थी, जो उसकी 2-4 मीठी बातें सुनकर ही जान का आशिक बन चुका था। हे स्वीटी, जल्दी बाहर आओ, मुझे सुर गुलाब सर की लाउंज में पहुंचाने है, फिर मैं तुम्हें यहाँ की सबसे खूबसूरत जगह दिखाऊंगा और बहुत अच्छा सा डिनर भी कराऊंगा, आई प्रॉमिस। माहिर की जाल में फंसा वो खावर का खास आदमी और होटल का स्टाफ मैनेजर था, पर इस वक्त वो अपनी हर जिम्मेदारी भुला इन फूलों की ट्रॉली को वहीं छोड़े माहिर की चौकीदारी करते उसके सर पे खड़ा पुकार रहा था। उफ, जब तक कबीर नहीं आ जाती मुझे इस मुसीबत को यहीं रोकना होगा। सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, मैं मंजिल के इतना नज़दीक आकर प्लान ख़राब होने नहीं दे सकती। अब तो कुछ देर में एग्जीबिशन होस्ट होने लगेगी, फिर तमाम एग्जिट बंद कर दिए जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे इसे रोकना होगा। माहिर ने आंखें मीच कर खोलते अपने दुपट्टे के अंदर मौजूद पैसे कुछ निकालकर दाएं मुट्ठी में दबोच लिया और फिर अचानक ही दरवाज़ा खोलकर उस आदमी को अंदर खींचा। जिंदगी में पहली बार वो अनफील्ड सिचुएशन में फंसी थी, वरना हर बार कोई मेल कवर ऑफिसर एजेंट उसके साथ होता था। माहिर की हरकत पे उस मैनेजर की आंखों में मानी खेजी उभर आई थी और वह बिला तामुल उसके गले से जा लगा। अपने पुष्प पे रेंगते हाथों की सनसनाहट पे माहिर ने जहर के कड़वे घूंट अंदर उतारते लबों को बादल नखास्ता मुस्कुराहट में खींचा था। अगरचे उसकी रंगत जब से गुलाबी होने लगी थी, पर वो खुद पे जब्त करती अपना बायां हाथ उसकी आंखों पे रखते उसे एतमाद में लेने थोड़ा और ऊंची हुई। कम ऑन स्वीट हार्ट, इतना इम्तिहान ना लो वरना तुम्हारे लिए। आह यू ब्लडी बिच, ये तुमने क्या? माहिर की अचानक अपनी गर्दन में कुछ घोंपने वो मैनेजर बिलबला कर दूर हटा था। उस इंजेक्शन का असर इतना गहरा और तेज था कि उसे अपना दिमाग लम्हों में तारीख होते महसूस होने लगा और देखते ही देखते वो बेहोश होकर बाथरूम में ही रह गया। उसके गिरते माहिर ने थोड़ी हिलाकर चेक की, फिर तेज धड़कता दिल ले बाहर निकलकर दरवाज़ा मुफ़्फ़ल कर दिया। उसने बजगत उस बाथरूम पे वहाँ दीवार के साथ एक खाली झूलती डोंट यूज़ की तख्ती लगा दी थी और फिर चारों तरफ एहतियाती नज़र डालते वहाँ से निकल गई। इधर अबीर ने फौरी यमान को होश दिलाने अपने कमरे का दरवाज़ा ज़ोरदार तरीके से बंद किया। यमान वाकई ठिठक कर अपने हवास में लौट आया था। श्योर, लेट्स गो। जिंदगी में पहली बार यमान बहरी की ज़बान लड़खड़ाई थी। उसके वजी चेहरे पे खजालत का रंग नुमाया था। अबीर उसके फरीफ्ते एतबार से नजरें चुराए साथ चलने लगी। फिर वो दोनों प्राइवेट लिफ्ट में दाखिल हुए। यमान ने ग्राउंड फ्लोर का सिंबल टच कर दिया। लिफ्ट चलने लगी। क्या सोच रही हो रोसेला? कुछ सानिए की गहरी खामोशी के बाद उसे मुसलसल अपना निचला लब चबाते देख यमान ने आखिर अपने मोबाइल से उठाते पूछ ही लिया था। वो टिटक उसकी नीली आंखों में देखने लगी। लिफ्ट की 4 दीवारी में क्रीड इवेंट्स की महक पूरी तरह छाई हुई थी। यही कि मेरे जख्म सूखने लगे हैं। उसकी जुबानी बात समझते हुए यमान के चेहरे का रंग एकदम मुतगय्यर हुआ था, मगर वो फिर हलक से टूटने गलते उसी मतानत से मुस्तस्बर हुआ। और तुम कहाँ जाओगी? कहीं भी जाऊँ, तुमसे मतलब? मेरे हमदर्द बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि इस दुनिया में मेरा कोई हमदर्द नहीं है। उसके जानलेवा हद तक खूबसूरत जमर्दी, नम कटोरा और भराया लहजा दोनों यमान का दिल महसूस गए थे। क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है रोसेला? अंदाज में तासुफ भरी आजिज़ी थी। तुम्हें अपने सिवा मेरे आसपास कोई दिख रहा है क्या? वो बात बात पे काट खाने को दौड़ रही थी। यमान की मेहरबान निगाह उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी।
उसे अपने बदन में खंजर पेबस्त होते महसूस हो रहे थे। ओके सॉरी बट आई इंसिस्ट, तुम इस एग्जीबिशन वीक के बाद जहाँ जाना चाहो चली जाना, प्लीज़ अभी मत जाओ, तुम्हें केयर की ज़रूरत है। उसके इल्तिजाई अंदाज पे अबीर को ढेरों हैरत ने आन घेरा, मगर फिलहाल उसे किसी भी हालत में माहिर के पास पहुंचना था। जब भी वो मुंह फुला सर झटक गई। देखो तुम ऑलरेडी मुझे इस आलिशान होटल लाकर काफ़ी आसान कर चुके हो, जहाँ आना मैं कभी ख्वाब में भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मैं मज़ीद तुम्हारी खर्चदार नहीं बन सकती। लोगों की तो आदत होती है पहले हमदर्द बनकर सनात की बौछार करते हैं और फिर बदले में अपने मकासद। रसेला, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके कि तुम बस मेरी इस एक बात का यकीन कर लो। वो बहुत धीमे से उसके रूबरू आकर गोया हुआ था। नीली आंखों में बेचैनी थी और माथे पे अपनी सच्चाई पे यकीन दिलाते दो बल। शायद वो बहुत संजीदा था या सिर्फ आंखों का असर था, मगर जो भी था अपने लबों पे यमान की ख्वाबी अंगुश्त महसूस करके अबीर का बदन में सर्द लहर दौड़ गई थी। बड़ी बड़ी आंखों को मजीद बड़ा किए वो अपनी सांस रोके उसे तकने लगी। यमान ने उसकी पुतलियों की हैरत को भांपते फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया। चेहरा शर्मिंदगी से झुक गया था। आई एम सॉरी। माहौल में यकदम ही तनाव पैदा हो चुका था। वो दोनों अपनी अपनी नजरें चुराए मतलूबा फ्लोर आने का इंतजार करने लगे कि अचानक यमान का फौज मचने लगा। हाँ खावर बोलो। खावर के नाम पे अबीर ठिठकी दी। कौन आया था और गार्ड्स कहाँ थे? यमान के माथे पे दो शिकने उभरकर मालूम हुई। अब इधर अबीर का रंग उड़ने लगा था। वो गुम तासरात लिए यमान को ही देख रही थी। उसके जहन की तमाम तर तवज्जो अपने आस्तीन में मख्फी पासेस की तरफ थे। या अल्लाह, कहीं उस खावर को मेरे वहाँ होने की खबर तो न लग गई। खावर, मुझे एग्जीबिशन के बाद वो इंसान अपने सामने चाहिए रहा। मीटिंग के दौरान मुझे कोई कॉल्स नहीं करना, तुम मैनेज कर लेना। वो मुख्तसरन कहकर फ़ोन बंद कर चुका था। इधर लिफ्ट भी खुल चुकी थी और अबीर जूं की तू खड़ी उसे देखने में मगन थी। लेट्स लीव रोसेला, यमान ने गला खनकारते नरमी से कहा। हाँ हाँ। यमान के होश दिलाने पे अबीर हड़बड़ाकर लिफ्ट से निकल आई। सड़क कालीन बिछी राहदारी से निकलते उसकी नज़र मुसलसल सुर्ख फूलों वाली ट्रॉली को ढूंढने में लग चुकी थी। जब उससे प्राइवेट लाउंज से निकलते पब्लिक हॉल की तरफ जाते थे कि यमान ने उसे पुकारा। रसेला, वहाँ नहीं, जहाँ वो पब्लिक लाउंज है। मैं अभी वहाँ गया तो लोग घेर लेंगे। फिलहाल सिक्योरिटी साथ नहीं है तो तुम मत जाओ। वो और उसके तीर की मानंद सीधे जवाबात यमान का हर बाहरी चेहरा सुर्ख कर दिया करते थे। रसेला, वो बहुत रश होगा, तुम खो जाओगी। यमान ने शीशे के बाहर जमा हजूम पे नजर डालते समझाने वाले अंदाज में कहा। तुम मुझे यहाँ गालिबन अपने मुजस्समे दिखाने लाए थे ना। अब मैं देखने जा रही हूँ तो तुम रोक रहे हो, फिर कहते हो कि मैं तुम्हारी बातों का यकीन करूँ। अबीर ने जिद होने वाले तासरात में अपना हाथ उठाकर पहलू में गिराया। हाँ, मगर वो सब मुजस्समे तो मेरी बहुत आम सी तख्लीक हैं। मैं तुम्हें कुछ बहुत ख़ास सिखाना चाहता हूँ जो यहाँ हरगिज़ नहीं है। उसके अंदाज में मासूमियत थी। अबीर का दिल किया यमान का मुंह नोच दे, जो किसी तरह उसे बाहर जाने देने पर कायल नहीं हो रहा था। तुम्हारी इत्तला के लिए बता दूँ यमान बहरी कि मुझे ख़ास नहीं, बहुत ही आम चीज़ें पसंद है, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह स्प्लेंडिड की कोई ख़ास हस्ती नहीं बल्कि एक मामूली लड़की हूँ। तुम्हें सिक्योरिटी इशूज़ है, तुम यहीं रुको, मैं मुजस्समे देखने जा रही हूँ। वैसे भी यहाँ इन अमीर कबीर ख़ास लोगों की महफिल में खड़े रहने का मेरा कोई जवाज़ नहीं बनता। ना तो मैं कोई बिजनेस टाइकून हूँ, ना ही तुम्हारे रिश्तेदार, और ना ही मैं यहाँ हमेशा रहना है। तुम्हारी शाकार मुजस्समा साजी देखने। वो नाक सुकोड़े तुर्शी से कहती जाने को आगे बढ़ी। गॉड रसेला, तुम कितनी ज़िद्दी हो। कि फाइन, मैं आ रहा हूँ। वो फौरन बड़े बड़े कदम बढ़ाता उसके सामने आया था। अबीर ने अपनी मुट्ठियाँ बेच ली। सॉरी सर, आप अभी इतने क्राउड में ऐसे बाहर नहीं जा सकते, इट्स नॉट सेफ। ऐसा कबल कि अमान कदम बाहर निकालता ना जाने कहाँ से खावर इन दोनों की राह में किसी जन की तरह हायल हुआ था। अमान लब भेजे खावर की बहुत कुछ कहती आंखों में देखने लगा। अल्लाह, ज़िंदगी में पहली बार इस खूंखार खावर ने सही वक्त पे एंट्री मारी है। बस अब मुझे ये इस आफत से भी बचा ले। अपनी बोझल सांस खारिज करते वो खुश हुई, मगर खावर की चुपती नजरें देख फौरन ही मासूम बनकर नजरें झुका चुकी थी। इट्स ओके खावर। आंखों में संजीदगी लिए अमान ने खतरे मुतमईन अंदाज में कहा। वो समझ चुका था कि खावर ने किसी बहरूपिया को पकड़ लिया है, तभी यहाँ आ गया है। बट सर, हम आपको लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। आपके तमाम अहम क्लाइंट्स की मीटिंग ऑलरेडी आपके प्राइवेट लाउंज में अरेंज है। अगर आप पब्लिक में किसी खास से मिलना चाहते हैं तो उससे भी अंदर बुला लिया जाएगा। बट आपका इस वक्त बाहर जाना इस हजूम को दीवाना कर देगा। वैसे भी एग्जीबिशन इवेंट होस्ट होने में अभी कुछ वक्त बाकी है। प्लीज़ तब तक के लिए आप यहीं रहें। मिस्टर आहूजा एंड फ्रोस्ट के साथ ही विजिट कर लीजिएगा। खावर ने अबीर से नजर हटाकर बहुत ठहर ठहर कर अपनी बात कही। अमान अबीर को देखने लगा, जिसकी नज़र शीशे के पार ही टिकी हुई थी।
आई विल मैनेज खबर, और फिर तुम हो ना, हम बस एक राउंड लेकर वापस आ जाएंगे। औजा साहब और फर्स्ट माइकल यूं भी अभी तक पहुंचे नहीं हैं, वरना बहरामी इत्तला दे देता। चलो रोज़ेला। काबर की शाने पर हाथ रखते उसे असली पुरसुकून अंदाज में मुतमिन करने के बाद वो अबीर को साथ लिए लाउंज से बाहर निकल आया, जहाँ दो आदम आलिशान इमारतों के दरमियान मौजूद बड़ी सी जगह पर एग्जीबिशन के लिए मसनूई दरो दीवार और शामियानों से सजे हॉल तश्कील दिए गए थे। हर हॉल में ट्रांसलेटर्स, गाइड्स और मुजस्सद मसाजिद से ताल्लुक़ रखने कई स्टाफ मेंबर्स मौजूद थे, रखने वाले जो लोगों को आगाही दे रहे थे। सिक्योरिटी कवर सर राइट नाउ, ही इज मूविंग आउटसाइड। अबीर को खुखार नजरों के हिसार में लिए खावर दांत भेजकर वॉकी टॉकी पर मकाम देते उनके आगे आगे चलने लगा। देखते ही देखते उन दोनों को चारों जानिब से प्राइवेट गार्ड्स की सिक्योरिटी ने अपने दायरे में घेर लिया था। अबीर छल दिमाग और बेखल नजरें लिए उन सबको देखने लगी। क्या हुआ रोज़ेला? ये सब क्या है? ये इतनी फौज लेकर तुम हॉल में जाओगे? क्या तुम्हें देख नहीं रहा हुआ इंसान एग्जीबिशन देखना है, ना कि कोई खुखार जानवर जो तुम्हें चीर फाड़ खा? लड़की अपना मुंह बंद करो, वरना यहीं कर दूंगा। तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई सर के साथ बदतमीजी? उसका जुमला मुकम्मल भी ना होने पाया था कि खावर गुस्से से पलटता उसका बाजू दबोचकर इंतहाई सख्ती से गुर्राया। खावर! यमान ने तंबीही आवाज़ बुलंद करते फौरन उसे पीछा खींचा, जबकि अबीर कपकपाते अपने लिए दांत भेजते नफ़ी में सर हिलाती हुई उन सिक्योरिटी गार्ड्स के गौल से निकल गई। मुझे आपके कीमती सर के साथ कहीं नहीं जाना, या मुझे अपनी मर्जी से लाए थे। खबरदार, जो अब तुम या तुम्हारा कोई चमचा मेरे पीछे आया। यमान बहरी आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए वो खावर को जताकर यमान को शिकायती नजरों से देखते वहां से भागते हुए चली गई। रोज़ेला स्टॉप इट। रोज़ेला मेरी बात तो अगर उसे एक खरोच भी आई या वो उस होटल से बाहर निकलने में कामयाब हुई खावर, तो मैं तुम्हारी जान अपने हाथों से लूंगा। फाइंड हर राइट नाउ। खतरनाक लहजे में खावर का कॉलर दबोचकर गुर्राते अपने चेहरे पर सर्जिकल मास्क रखकर को खुद भी अबीर के पीछे निकल चुका था। सिक्योरिटी अलर्ट कर दो, कोई भी होटल से बाहर ना निकलने पाए। जस्ट फाइंड हर। सुरख बाबू का चेहरा लिए वॉकी टॉकी पर सिक्योरिटी कमांडर को हिदायत देते खावर भी अमान के पीछे हो लिया था। दूसरी तरफ अबीर अपने पीछे आते अमान और उस भीड़ भाड़ से बचकर तेजी से चलती हॉल नंबर 7 की जाने भागी थी। उसकी सांस और धड़कन बहुत तेज थी। ट्रॉली दफतन इतने बड़े हॉल में चारों जानिब मुतलाशी नजरें दौड़ाने के बाद सबसे आखिर में मौजूद एक मुजस्समे के साथ सुर गुलाब की फूलों वाली ट्रॉली नजर आ ही गई थी। उसका चेहरा तशक्कुर और राहत से लबरेज हो गया। या अल्लाह शुक्र, माही तुम मुझे सुन रही हो? हाँ अबीर, मैं तुम्हें देख भी सकती हूँ। जल्दी से इन सुर गुलाबों में लास्ट स्टेप पे रखा तीसरा वाला बुके उठाओ, मेरे पास वक्त बहुत कम है। माहिर के इंस्ट्रक्शंस पे अबीर ने मुजस्समे के बराबर मौजूद रैक पे रखा होटल का मैगजीन नीचे गिराया, फिर उसे उठाने के बहाने झुककर उन फूलों पर हाथ फेरने के बाद नामहसूस अंदाज में मतलूबा बुके उठा लिया और सूंघते ही सुनसान गोशे में आ गए जो वहाँ मौजूद अफराद और कैमरे की आंख से महफूज था। फिर उसने बिजली की तेजी से पास बुके में रखता स्वान का दिया गया ब्रेसलेट निकाला, मगर वो ब्रेसलेट देखकर दंग रह गई। ये क्या है माहिर? कैप्टन असफहान ने उसे तुम्हें देने के लिए कहा है अबीर। उसके सवाल से मुतासर होती माहिर ने हॉल से बाहर की जानिब कदम बढ़ाते हुए कदर ज़ब्त से कहा। दूसरी तरफ अबीर ने माहिर के लहजे की उदासी महसूस करते दांत भेज लिए थे। पागल हो गया स्पी, मिलेगा तो दिमाग ठिकाने लगाती हूँ। वो स्पीकर को हाथ में लिए घूमते घूमते हॉल नंबर 4 की तरफ चली आई थी और फिर एक शिकारी के मुजस्समे के पास उन्हें छोड़कर माहिर को मतलब किया वहाँ से चली गई। माहिर, आई एम डन, अब तुम्हारी बारी। हॉल नंबर 4, स्कल्पचर नंबर 128, द बर्ड कैचर। आई एम ऑन माई वे अबीर। लोगों के हजूम से निकलती माहिर कुछ ही लम्हात बाद उसके बताए गए मुजस्समे के पास पहुंच चुकी थी। वहां कुछ लोग और भी जमा आंखों में सताइश लिए उस खूबसूरत से मुजस्समे को देख रहे थे, जिसमें एक शिकारी हाथ में पिंजरा लिए खुश खुर्रम खड़ा था, जबकि उस पिंजरे में कैद पंछी सलाखों से चिपके वापस उड़ने के मंतजर नजर आ रहे थे। वो मुजस्समा वाकई इतनी बारीकी और नज़ाकत से कल किया गया था कि उसे देख कर हकीकत का गुमान होता था। माहिर भी सताइशी तासरात लिए सनोखे शाकर को देख रही थी। फिर वो आगे बढ़कर उसके बराबर मौजूद रैक से वो सुर्ख गुलाब वाला बुके उठाकर सूंघने लगी। खुशबू का असर था मिशन में कामयाबी का। उसका चेहरा हसीन मुस्कुराहट से खिल उठा। वो यूं ही मबहूम मुस्कुराहट लिए सबका जायजा लेने के साथ वहाँ खड़े गार्ड्स की बात भी सुनने लगी। इस दौरान एक गैर मुल्की खातून उस मुजस्समे के हवाले से बातें करने लगी थी। माहिर बज़ाहिर इस औरत को बड़ी खुशगवारी से जवाब दे रही थी, मगर बुके में मख्फी पासेस निकालकर उन्हें आस्तीन में डालने का अमल भी साथ साथ जारी था और बिलाकर अगले 20 सेकंड के अंदर अंदर वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी थी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मिसेस फर्नांडिस, पर अब
मुझे जाना होगा, मेरे हस्बैंड मुझे ढूंढ रहे होंगे। उस रशियन औरत से इजाज़त लेने के बाद अब उसका रुख वहाँ से एग्जिट की तरफ था। सुर गुलाबों के बुके उस मुजस्समे के साथ रैक पे रखे अपने खुशबू महका रहे थे। दूसरी तरफ वॉशरूम में मौजूद बेहोश बड़े मैनेजर का फ़ोन बार बार बजा चला जा रहा था। टारगेट अचीव सर। इधर म्यूचुअल लाइन पे माहिर की सरचार्ज की आवाज़ सुनकर उन सब ने सुकून का सांस लिया। वेल डन एजेंट 3, सी यू एट पार्किंग लॉट इन 5। होटल की मुकाबिल सड़क में मौजूद जनरल स्टोर से चंद चॉकलेट्स लेते एजेंट 9 ने उसे शाबाशी दी और अपने काउंटर पे पेमेंट करके वहाँ से निकल गया। कहाँ चली गई तुम रोसेला? लोगों के दरमियान से चेहरा छुपाए निकलते वो उसे एक के बाद एक हर हॉल में तलाश कर रहा था, मगर मजाल थी जो कहीं नजर आ जाती। इतनी सी देर में उसका इस तरह नजर से हो जाना यमान की दिल की दुनिया में तूफान बर्पा कर चुका था। खावर, सिक्योरिटी कैमरास चेक करो और मुझे अभी अबीर की लोकेशन चेक करके बताओ। जी सर। उसकी दुम के पीछे पीछे चलते खावर ने फौरन कंट्रोल रूम से रब्ता करते उन्हें हिदायत दी। सर, बहरामी की कॉल आ रही है। हाँ बोलो बहरामी। यमान ने चलते हुए खाबर का फ़ोन लेते बेजारी से पूछा। यमान, डीलर्स आ चुके हैं, तुम कहाँ हो? तुम अन्य डील करो, मैं इस वक्त ज़रूरी काम में फंसा हुआ हूँ। मुझे जानकर हैरत हुई है यमान बहरी के 12 साल में पहली मरतबा तुम्हारी ज़िंदगी में कोई इससे ज़रूरी काम भी आया है। नवीद बहरामी अपनी दाढ़ी सहलाते कदरे तंजिया गोया हुआ था, जिस पे यमान के लब भिज गए। तुमसे जितना कहा है उतना करो बहरामी, मैं आ रहा हूँ। यमान ने फ़ोन काट कर खावर को दिया और उसे कुछ ज़रूरी हिदायत देते वहाँ से चला गया। कावर वॉकी टॉकी पे सारी सिक्योरिटी कलेक्ट कर चुका था, मगर नवारिद था कि उसका फ़ोन उठाने का नाम नहीं ले रहा था। न जाने ये कहाँ मर गया है। शफ़ी, नवारिद से रब्ता करो फ़ौरन। और वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। सर, क्या हम लोग आ चुके हैं? उस वहाँ सुर गुलाब लेन मौजूद होना चाहिए। जी सर, मैं अभी करता हूँ। सिक्योरिटी इंचार्ज शफ़ी खावर का हुक्म सुनकर मैनेजर नवारिद का पता लगाने में मशगूल हो चुका था। आप अब तक यहाँ पहुँचे क्यों नहीं एजेंट 3? हम मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। दूसरी तरफ मंजर था होटल के पार्किंग लॉट का, जहाँ रॉयल बुल टैक्सी में मलबूस एजेंट 9 मुसलसल 10 मिनट के इंतजार के बाद माहिर को हुक्म देते गाड़ी से उतरा था। सतूनों से कायम बेसमेंट में रोबो तमकीनत से चलते हुए उसका रुख ऊपर को जाती सीढ़ियों की तरफ था, जो होटल की मेन एंट्रेंस में इख्तिताम हो रही थी। अभी उसने पहले सीने पर कदम रखा ही था कि दफतन सुर्ख स्लीवलेस मैक्सी में मलबूस ब्लड डालने वाली लड़की बहुत उजलत में उसके बाजू से टकराते सीढ़ियाँ अबूर करती हुई आगे बढ़ी। खुशबुओं में नहाई उस लड़की की हरकत ने उसके माथे के बलों में इजाफा किया था, मगर वो अपना खून पीकर दांत भेजे ऊपर चढ़ने लगा। फिलहाल उसे उस लड़की से ज़्यादा उन पासिस की ज़रूरत थी। वो दोनों ऊपर चढ़ते अब होटल के बिल्कुल सामने आ चुके थे, जहाँ कई स्टाफ के लोग हाथों में जर्द गुलाबी इस्तकबाल को खड़े थे। माहिर, एजेंट 9 ने उसे फिर पुकारा। सर, आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत बुरी तरह फंस चुकी हूँ। इन लोगों ने तमाम एग्जिट बंद कर दिए हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि पासिस एसपी टू टू हर तरफ गार्ड्स की खोजती निगाह से बचते बचते वो वापस अपने कमरे तक पहुंचने का कोई रास्ता तलाश कर रही थी, जब अचानक उस हाथ में लगने वाले सिग्नल जैमर्स की बदौलत उसका अपनी टीम से राब्ता टूट गया। लैपटॉप पे उंगलियां चलाता स्वाहान यमन से छुपती अबीर अंदर जाने को मुंतजर एजेंट 9 से समेत ब्रीफिंग रूम में मौजूद तमाम लोग भी अलर्ट हो चुके थे। माहिर का कनेक्शन उनसे टूट चुका था। एजेंट 2, वी हैव लॉस्ट द कनेक्शन विद एजेंट 3, कवर हर। एजेंट 9 की कमांड सुनते ही आसमान बिला ताखीर अपना कमरा लॉक करके बाहर भागा। दूसरी तरफ लोगों की आर्मी मोहतात ये चलती माहिर को अचानक ही किसी ने कलाई से दोस्ते अपनी जानिब खींचा था। वो उस अफ्ताब पे बौखला कर पलटी, लेकिन कबल की कुछ मज़ाहमत कर पाती नवारिद को वहाँ देख उसकी सांसें रुक चुकी थी। ओह शिट, मुझे ऐसे जिंदा छोड़ने की गलती नहीं करनी चाहिए थी। गॉड, कहीं इसने किसी को कुछ। उस मैनेजर के खुखार तासरात माहिर को नई परेशानी में डाल चुके थे। तुम्हें क्या लगा स्वीट हार्ट, तुम इतने बड़े होटल के खास मैनेजर के साथ धोखा करके इतनी आसानी से फरार हो जाओगी? नवारिद के जानवर की तरह अपनी नाजुक कलाई झटके से मोड़ने पर वो बुलबुला कर उसके करीब हुई थी। अपनी दूसरी गलती जानकर माहिर ने शिद्दत से आंखें मीच ली। वो सब मामूली स्टाफ वर्कर समझ रही थी, जबकि नवारिद तो कोई ख़ास मैनेजर था। नहीं, मैं अपनी जासन सबको इस मिशन को किसी खतरे में पड़ने नहीं दूंगी, फिर चाहे ये शख्स मुझे आज ख़त्म ही क्यों ना कर डाले। नम आँखों में अजमली वो नवारिद के साथ खिंचती उस भीड़ भाड़ से निकल के एक अंधेरे स्टोर नुमा कमरे में आ चुकी थी, जहाँ नवारिद ने उसे बेदर्दी से ज़मीन पर पड़कते गार्ड्स को हाथ पैर बांधने का हुक्म दिया। नो नो प्लीज़, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। वो अपने हाथ पैर छुड़वाने की भरपूर मजामत कर रही थी, पर मजाल थी उन गार्ड्स की सरगर्फ को तोड़ पाती। तुम्हारी खुशनसीबी है स्वीट हार्ट कि इस वक्त मुझे बहुत अहम काम से सर के पास पहुंचना है, वरना। उसके अपने चेहरे पर हाथ फेरने पर माहिर ने नफरत से चेहरा पीछे किया।
बट डोंट वरी, आज की रात तो हम साथ ही गुजारेंगे ब्यूटीफुल। माहिर के बिदकने पे नवारे जहर कंधा मुस्कुराहट लिए उसके मुंह पे टेप लगाता वहाँ से चला गया। या अल्लाह प्लीज़ हेल्प, न जाने सब सर अब अंदर कैसे आएंगे, मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा। स्वान तुम कहाँ हो, प्लीज़ हेल्प मी। हाथों में लगी हथकड़ी का डिजिटल लॉक खोलने के चक्कर में उसकी कलाइयों से खून रिसने लगा था, मगर उसके बावजूद भी उसकी कोशिश जारी और सारी थी। जब तक वो हथकड़ी नहीं खुलती थी वो कुछ भी नहीं कर सकती थी।